हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Question says that the length of major and minor axis we have to find coordinate of the vertices, coordinate of the foci, eccentricity, and length of the latest rectum of each of the following ellipses. Ellipse is given by 4x square plus 9y square equal to 1. So first of all, write the key concept. So key concept is identify the major and minor axis of ellipse. And second thing is standard form of ellipse. Standard form of ellipse, that is if x square upon a square plus y square upon b square और equal to 1 if a is greater than, तो इसका जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा और मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस पे होगा इस एलिप्स का. ठीक है. बट अगर y वाला जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा हो जाए और ये हो जाए कम, है ना, केस सेम ही रहेगा, a ग्रेटर देन b, तो इसका जो मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर जाएगा और इसका माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलिप्स. तो एलिप्स क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक. अब इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ठीक है. तो देखो राइट हैंड साइड पे तो 1 है बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है, 4 है. तो हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4, बिकॉज 1/4 का जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो वो 4 आ जाएगा ऊपर. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं इक्वल टू 1. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं. अब देखो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो जब हमने इसको कंपेयर किया, ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर 1/4 और बी स्क्वायर क्या है 1/9. ठीक है. तो ये अपना आ जाएगा बी स्क्वायर 1/9. तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1/2, पॉजिटिव लेके चलना है, और बी की वैल्यू 1/3. तो यहाँ मैं एक नई क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ सी. तो सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच मीन्स सी स्क्वायर इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर. तो यहाँ से जो सी स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9. एलसीएम ले लो इसका, तो नीचे आ जाएगा 36, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा 5/36. ठीक है. तो जो सी स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा √5, सॉरी 5 आएगा अभी, तो सी निकाल लेते हैं डायरेक्ट. ठीक है. रूट शिफ्ट कर देते हैं इस पे, 5 अपॉन में कितना 36 विच मीन्स सी इज नथिंग बट √5/6. तो सी भी आ गया. एक्चुअल में जो सी है जो हमने डिफाइन करा है वो ए इंटू ई के इक्वल होता है. अब एक डायग्राम बना लेते हैं इसका. ठीक है. ओके, तो ये एलिप्स है. ठीक है. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है क्योंकि लेंथ ज़्यादा है. तो इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं ए डैश, वर्टाइसिस ऑफ एलिप्स. तो ये होता है a,0 माइनस a,0, और इसको बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस. इसको बोलते हैं हम 0,b और इसको हम बोलते हैं 0,-. ठीक है. ये अपना क्या होता है, सेंटर F1, ये मेरा F2, तो ये मेरा आ जाएगा AE,0 माइनस AE,0, जिसको हम C,0 और माइनस C,0 भी बोल सकते हैं. तो आप करते हैं सॉल्व, पहले लिख लेते हैं सबको. ठीक है. जो A था हमारा वो 1/2 था और B क्या था हमारा 1/3 था
और c है हमारा √5/6। तो अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो कितना होता है 2a, 2 × a की वैल्यू क्या है 1/2, दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो अपना क्या होता है 2b, दैट इज 2 × 1/3, तो 2/3 यूनिट। ठीक है, सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस। तो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट होते हैं +-a, 0 अगर इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो a की वैल्यू क्या है 1/2, 0। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। ओके, तो ये तो होता है या तो +-c, 0 या फिर +-a, 0 वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी। तो c की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, कितनी है √5/6। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे √5/6, 0। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी इज c/a, c की वैल्यू क्या है √5/8। ठीक है, ये √5/6 की है। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे √5/6 डिवाइड बाय a इज 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा √5/6 इंटू 2, दैट इज √5/3 आ जाएगा, और विच इज लेस देन 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज लेस देन 1। लास्ट, फिफ्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है वो होता है 2b² a। तो बी स्क्वायर का मीनिंग 1/3 का स्क्वायर, ए का मीनिंग 1/2। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 2 1/9 अपॉन 1/2। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 4/9। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा 4/9। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।